हवेली की नींव में कुछ दफन था। सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि उसकी अधूरी मांग, टूटी कोख और अनकहा बदला, नई बहू की आहट। सीमा जब इस घर में आई तो उसे लगा जैसे जमीन ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। दरवाजा पार करते ही ठंडी हवा उसके गले में लिपट गई। ससुर ने धीमी आवाज में कहा, इस घर में ज्यादा सवाल मत पूछना बहू। सास ने आंखें फेर लीं। पति रघुवीर चुप था, बहुत ज्यादा चुप। सीमा को उसी पल एहसास हो गया, यह घर किसी रात से सड़ रहा है। रात की पहली चेतावनी, पहली रात। दिया अपने आप बुझ गया। पायल की आवाज आई जबकि सीमा नंगे पांव थी। फिर किसी औरत की हंसी, टूटी हुई, खरोंचती हुई। आईने में सीमा ने देखा, उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, गर्दन पर गहरे निशान और पेट बिल्कुल सपाट। सीमा चीखी, आईना फट गया। सुबह सास बोली, तूने उसे देख लिया ना? कौशल्या पहली पत्नी, कौशल्या घर की पहली बहू, जिसे सालों तक एक ही ताना मिला, बांझ। गांव वालों ने बताया वह कुएं में गिरकर मर गई। लेकिन सीमा को कुएं से नहीं, अपने कमरे की जमीन से बदबू आती थी, भूख जो कभी नहीं मरी। सीमा गर्भवती हुई। उसी दिन से चीजें बिगड़ने लगी। दूध खट्टा हो जाता, दीवारों पर नाखूनों के निशान उभर आते। रात को कोई सीमा के पेट पर हाथ रख देता और एक आवाज आती, मेरी कोख सूखी रही, तेरी कैसे भरने दूं? सीमा डर से कांपती, पर रघुवीर कुछ नहीं कहता, जैसे उसे सब पता हो। खून से लिखा सच। एक रात सीमा ने जमीन खोदी। नीचे मिला कौशल्या का कंकाल, पेट की हड्डियां टूटी हुई, कोख की जगह खाली, और पास में रघुवीर की पुरानी अंगूठी। सीमा समझ गई, कौशल्या को मारा गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मां नहीं बन सकी। सौतन आमने सामने। कौशल्या अब पूरी तरह दिखने लगी। उसकी आंखों से खून टपकता, पर आवाज में दर्द था। मैं सौतन नहीं थी, मुझे सौतन बनाया गया, तू भी वही बनेगी। सीमा रोती रही, मेरा क्या दोष? कौशल्या हंसी, तू इस घर में आई, यही तेरा दोष है। डिलीवरी की रात आसमान फट पड़ा, बिजली गिरी, दरवाजे बंद, सास ससुर बेहोश, रघुवीर गायब। सीमा तड़प रही थी। तभी कौशल्या ने उसका हाथ पकड़ा, आज मेरी कोख भरेगी। सीमा को लगा, उसकी सांस, उसका खून, सब खिंचता जा रहा है। सुबह का मंजर। गांव वाले आए। हवेली शांत थी। कमरे में एक बच्चा था, जिंदा, पर सीमा नहीं। आईने में अब दो औरतें दिखती थीं, एक हंसती हुई, एक रोती हुई। अंतिम डर। अब उस घर में जो भी नई बहू आती है, उसे रात में दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक कहती है, मैं पहली हूं। दूसरी कहती है, मैं आखिरी थी। और दोनों एक साथ फुसफुसाती हैं। सौतन कभी नहीं मरती, वह बस बदल जाती है।